ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में चल रही है विविक्त गणित, और विविक्त गणित में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पिछले वाला जो टॉपिक था वो था गणितीय आगमन सिद्धांत। अब हम स्टार्ट करेंगे अविष्ट अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, तो अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत का मतलब देखते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरम करते हैं। तो हमारे पास क्या दो समुच्चय, एक तो समुच्चय ए और एक समुच्चय क्या है, बी है। ध्यान से सुनना, हमारे पास दो समुच्चय, एक तो समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए में जो सदस्य हैं वो है एक्स और वाई। समुच्चय ए में जो सदस्य है वो एक्स वाई है, और समुच्चय बी में जो सदस्य हैं वो क्या, ए और बी। दो सदस्य ए और बी है। समुच्चय ए में एक्स वाई है और समुच्चय बी में जो सदस्य है वो ए और बी है। इन दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर ये आ रहा है कि दोनों समुच्चय में क्या नहीं है, सदस्य कॉमन नहीं है। दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों समुच्चय में क्या नहीं है, सदस्य कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब, कॉमन का मतलब होता है दोनों समुच्चय में सदस्य समान नहीं है। तो कॉमन है तो हम लिख सकते हैं समुच्चय ए और बी, ए और बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है और, या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर पाई। पाई का मतलब होता है कॉमन। तो हम लिख सकते हैं इसको ए यूनियन बी बराबर इस सभी सदस्यों का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ये योग हम तभी कर सकते हैं जब सदस्य क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। ये योग हम तभी कर सकते हैं जब सदस्य क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन। अगर हमारे पास ऐसा है, ध्यान से सुना, अगर हमारे पास ऐसा है समुच्चय ए में जो सदस्य है वो एक्स और वाई है, और समुच्चय बी में जो सदस्य है वो वाई और जेड है। इन दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों समुच्चय में आपको नजर आ रहा है कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में जो वाई सदस्य है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर नहीं कर सकते ए यूनियन बी का योग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, योग, इन सदस्यों का क्या नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते। तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे, योग करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन सदस्य को अलग करेंगे। कॉमन सदस्य को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और इस कॉमन सदस्य को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत बोलते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, हमारे पास दो समुच्चय ए और बी है। ए समुच्चय ए में सदस्य एक्स और वाई है, समुच्चय बी में ए और बी है। इन दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों समुच्चय में आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों समुच्चय में क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। हाँ, तो ए यूनियन बराबर कितने सदस्य हो जाएंगे, चार सदस्य हो जाएंगे, पॉली। अगर यहाँ पर पाई आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर पाई आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर पाई नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो हम क्या नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इस प्रकार के समुच्चय आ जाए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए में जो सदस्य एक्स वाई है और समुच्चय बी में वाई जेड है, इन दोनों समुच्चय में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों समुच्चय में आपको नजर आ रहा है कि जो वाई सदस्य क्या कॉमन है, वाई सदस्य कॉमन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन सदस्य को आपको हटाना पड़ेगा। और इस कॉमन सदस्य को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अविष्ट अपवर्जन सिद्धांत बोला जाता है। एग्जाम में इसकी दो थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम 100% एक आपको थ्योरम एग्जाम में मिलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। पिछली वाला जो सिद्धांत है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये सिद्धांत भी क्या है, इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। तो इसमें आप लिखो फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम इसमें फर्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मॉड ऑफ ए यूनियन बी बराबर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस ए
इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूफ करना। तो लगाओ सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए, इस थ्योरम से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर कोई हमारे पास क्या x है और इस x में सदस्य 1 2 3 है और ये हमारे पास कोई b है, समुच्चय a है, समुच्चय a और एक समुच्चय b है, इसमें जो सदस्य हैं वो हैं a b c d, ये सदस्य। हमने पूरक समुच्चय में क्या पढ़ा है, हमने पूरक समुच्चय में पढ़ा है अगर ये x किसमें है, a में है। ध्यान से सुनना, हमारे पास हमने क्या पढ़ा, पूरक समुच्चय पढ़ा x और y। ध्यान से सुनना, ये समुच्चय है, इसमें सदस्य क्या, a x और y। अगर ये x है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, तो ये किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, a प्राइम में नहीं करेगा। अगर ये x a प्राइम में बिलोंग कर रहा है तो ये किसमें नहीं करेगा, a में बिलोंग नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर जो x है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, तो ये किसमें बिलोंग नहीं करेगा, b प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये x किसमें बिलोंग कर रहा है, b प्राइम में बिलोंग कर रहा है, तो ये x किसमें बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग नहीं करेगा, b प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ध्यान से सुना, अगला ध्यान से, अगर ये x किसमें बिलोंग कर रहा है, c में बिलोंग कर रहा है, तो ये x किसमें बिलोंग नहीं करेगा, c प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये x किसमें बिलोंग कर रहा है, c प्राइम में बिलोंग कर रहा है, तो ये x किसमें बिलोंग नहीं करेगा, c में बिलोंग नहीं करेगा। यहां तक आप, यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी, अगर मैं लिखूं आपको तो 1 है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, और किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, b में बिलोंग नहीं कर रहा है। जो 1 है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, जो 1 है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, यहां पर a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b में बिलोंग नहीं कर रहा है, b में क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1 पर किसमें बिलोंग करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा, तो किसमें बिलोंग करेगा, b प्राइम में बिलोंग करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, अगर ये a किसमें बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, तो a किसमें बिलोंग नहीं करेगा, b प्राइम में बिलोंग नहीं करेगा। ये और ये a किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, a में बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, a में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये किसमें बिलोंग कर रहा है, ये a प्राइम में बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, a प्राइम में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं लिखूं आपको 2, यहां पर 2 लिखूं, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, b में बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये किसमें बिलोंग करेगा, b प्राइम में बिलोंग करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इस थ्योरम में आपके ये कॉन्सेप्ट लगने वाले, इस थ्योरम में आपको ये कॉन्सेप्ट लगने वाले, बाकी का काम कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन, बहुत आसान। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये थ्योरम आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने सेट में पढ़ी थी, पूरक समुच्चय। आप प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में आप लेक्चर देखो पूरक समुच्चय, लेक्चर में आपको एक वीडियो मिलेगा पूरक समुच्चय, उसको आप ढंग से पढ़ो, तब आपको और ही आसान इसको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, पहले वेन आरेख बनाते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख, वेन आरेख। वेन आरेख में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बनाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में हमारे पास दो समुच्चय, समुच्चय ए और समुच्चय क्या बी है, समुच्चय ए और समुच्चय क्या बी, समुच्चय ए और समुच्चय क्या बी। ये तो समुच्चय ए है और ये क्या है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए और समुच्चय बी कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनना, एक तो पार्ट ये और एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। समुच्चय ए और समुच्चय बी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, 1 और 2, और बी है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 और 3। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए कि ए समुच्चय ए वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 1 और 2 से, और समुच्चय बी है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 और 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से सुनो,
अगर मैं आपको पूछूं इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ए को मैं लिख सकता हूं, जो ए है वो किस में विलोम कर रहा है, किस में विलोम कर रहा है, ए में तो विलोम कर रहा है, समुच्चय ए में तो विलोम कर रहा है, और ये किस में विलोम नहीं कर रहा है, बी में विलोम नहीं कर रहा है। किस में विलोम नहीं कर रहा है, बी में विलोम नहीं कर रहा है, तो ये किस में विलोम करेगा, फिर बी में नहीं करेगा तो किस में विलोम करेगा, बी प्राइम में विलोम करेगा। किस में विलोम करेगा, बी प्राइम में विलोम करेगा। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम लिख सकते हैं। इस बात से आप अच्छी तरह से आपको अनुभव होना चाहिए कि ये ए इंटरसेक्शन बी प्राइम कैसे है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो समुच्चय ए में वन पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन समुच्चय बी में नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, तो बी में नहीं आएगा तो किस में आएगा, बी प्राइम में 100% आएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं पार्ट 2, जो ये पार्ट है ये 2 है, किस किस में आ रहा है, ये समुच्चय ए में भी आ रहा है, 2 है वो किस में विलोम कर रहा है, ए में भी कर रहा है, और किस में विलोम कर रहा है, बी में भी विलोम कर रहा है। जो ये 2 है ये समुच्चय ए में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, समुच्चय बी में भी आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये 3 है वो किस में विलोम कर रहा है, बी में तो विलोम कर रहा है, लेकिन ये किस में विलोम नहीं कर रहा, ए में विलोम नहीं कर रहा, तो ये किस में विलोम करेगा, ए प्राइम में विलोम करेगा। किस में विलोम करेगा, ए प्राइम में विलोम करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और। ये यहां तक आप डायग्राम बनाओ, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, इसके बाद कैलकुलेशन है केवल तीसरी क्लास की कैलकुलेशन है, और इसमें कुछ नहीं, टीप के लिखना, आपको क्या लिखना है, टीप के लिखना, नकल करनी है बस। और इसमें आप एरो लगा के लिखना, समुच्चय ए कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, समुच्चय ए 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो समुच्चय ए वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर ए यूनियन 2। 2 पार्ट कौन कौन से मिलकर बना होता है, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर ए यूनियन 2। यूनियन का मतलब यहां पर ए या 2 से मिलकर बना होता है, एक या 2 से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, समुच्चय ए। समुच्चय जो ए पार्ट ए या पार्ट बी से मिलकर बना होता है। यहां पर यूनियन का मतलब होता है या। आगे देखो, अब हम क्या लगाते हैं, योग नियम से लगा दें। योग नियम लगाने पर ध्यान से सुनना, जो यूनियन है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, ये जो चिन्ह है योग नियम आने पर जो ये चिन्ह है आप इसमें किस में परिवर्तन कर देना, प्लस में परिवर्तन, किस में परिवर्तन कर देना, यूनियन को आप किस में लिख देना, प्लस में लिख देना, और क्या लगा देना, मोड़ लगा देना। क्या लगाना है, मोड़ लगाना है। ध्यान से सुनना, अगर आपको योग नियम लगा रहे हो यूनियन के स्थान पर, ये इस चिन्ह के स्थान पर आपको क्या लगा देना, प्लस लगा देना है, और आपको क्या लगा देना, मोड़ लगा देना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ए है तो योग कर रहे हैं, तो मोड ऑफ ए बराबर, पहले आप ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते समुच्चय इंटरसेक्शन बी प्राइम लिख सकते हैं, यूनियन। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से। तो ध्यान से सुनना, योग नियम से ए मोड ऑफ ए और
मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, यूनियन के स्थान पर आपको क्या लगा देना, प्लस लगाना, योग नियम से, योग नियम से यूनियन के स्थान पर आपको क्या लगाना, प्लस लगाना। फिर मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आप क्या ले लेना, समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अगली आपको लाइन लिखनी है, समुच्चय बी, समुच्चय बी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। समुच्चय बी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, बी बराबर 2 यूनियन बी, 2 यूनियन बी। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, योग नियम से, अब ध्यान से सुनना, योग नियम से, योग नियम से, अब सुनना, योग नियम से मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन के स्थान पर प्लस मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2 दे देना। हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो योग करने पर हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगी, समीकरण नंबर 1 मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इस समीकरण में मैं कुछ अलग लेकर, इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण में मैं क्या करूं, इस टर्म को मैं क्या कर दूं, इन दोनों टर्म में से एक टर्म को इधर फेंक, इन दोनों, इस समीकरण में क्या जा रहा है, इस समीकरण में ये दो टर्म क्या आ रही कॉमन, ये दो टर्म क्या सेम है, इन दोनों टर्म को मैं, एक टर्म को क्या कर दूं, मैं इधर पक्षांतर कर दूं, इन दोनों टर्म से एक टर्म को मैं क्या कर दूं, इधर पक्षांतर कर दूं। तो ध्यान से देखना, इस प्रकार से बनेगी समीकरण, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी बराबर माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम प्लस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। ये आप दे देना समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। यहां तक होता। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। तो ए, हम क्या निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। तो ए यूनियन बी, ये तो ए यूनियन बी किससे मिलकर बना होता है, ए यूनियन बी मिलकर बना होता है 1 यूनियन 2 यूनियन 3 से मिलकर बना होता है। तो ए यूनियन बी है वो किससे मिलकर बना होता है, 1 2 3 से मिलकर बना होता है। तो ध्यान से देखना, ए यूनियन बी, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को ये लिख सकते हैं और 2 को ये लिख सकते हैं और 3 को ये लिख सकते हैं। तो ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी प्राइम यूनियन, 2 को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
3 को लिख सकते हैं ए प्राइम इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं योग नियम से। योग नियम योग नियम से तो मॉड ऑफ ए यूनियन बी बराबर मॉड ऑफ ए यूनियन बी, और इसमें लिख सकते हैं ए मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी। समीकरण नंबर 4 दे देना। समीकरण 4 समीकरण 3 का मान समीकरण 3 व समीकरण 4 से इसका मान हमको क्या मिल रहा है, ये मान ध्यान से मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्राइम प्लस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस मॉड ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी, ये इसका जो मान है ये इसका मान हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, फिर माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया आपकी थ्योरम फर्स्ट प्रूफ हो गई। ये थ्योरम क्या हो गई आपकी प्रूफ हो, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या हो गई यहाँ पर प्रूफ हो, ये आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट प्रूफ हो। अब इसकी सेकंड थ्योरम करेंगे अगले वीडियो में।